वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसका इंतजार देश के हर एक नागरिक को था। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, चलिए वो बताते हैं, क्योंकि बेहद दिलचस्प है। ध्यान से सुनिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। और यही एक जो लाइन है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या ये कोई इशारा है? लोग बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार युवा मांग रहे हैं। उनकी पहली मांग यही है और उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो इशारों में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बड़ी बात कही है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद की जा रही थी कि इस पूरे मामले को लेकर वो अपनी कोई प्रतिक्रिया दे, और उन्होंने ये बड़ी प्रतिक्रिया दी है। पेपर लीक केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे। उन्होंने कहा है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। ये बड़ा ऐलान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया है। जल्द सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा होगी। पेपर लीक पर पीएम मोदी का ये बड़ा ऐलान अब इस वक्त सुर्खियों में है। अब इस बयान पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है, और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं, और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे। बात तो उनकी ठीक है, यही तो मांग है सबकी कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हो, जांच हो। लेकिन सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब आए तब तो, क्योंकि सरकार कह रही है हम चर्चा को तैयार हैं। सरकार बिल्कुल चर्चा को तैयार नहीं है। सरकार सारे देश को गुमराह कर रही है। सारा देश देख रहा है, आप भी नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि चलती नहीं पार्लियामेंट। एक वाक्य भी अगर विपक्ष के नेता खड़े होकर बोलते हैं, हाउस स्थगित हो जाता है। राज्यसभा का तो मैं देख रहा हूँ,
एक दिन भी नहीं। 11 बजे हाउस शुरू हुआ, पेपर लेइंग हुई और उसके बाद जैसे ही सवाल करने के लिए खड़े हुए वैसे ही स्थगित 12 बजे तक के लिए। 12 बजे फिर अगर कोई खड़ा हुआ तो फिर स्थगित 2 बजे तक के लिए, और 2 बजे फिर 1 मिनट से ज़्यादा चल नहीं पाती। तो जब चर्चा के लिए तैयार, सुनने के लिए तैयार नहीं, तो क्या कहना चाहते? 2 मिनट किसी को सुनना नहीं चाहते, ये चर्चा करेंगे? प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि युवाओं के भविष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। तो फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? क्यों नहीं युवाओं की बात सुन रहे हैं प्रधानमंत्री? युवाओं का भविष्य तो बर्बाद हो गया, लाखों का। इतने पेपर लीक हुए, ओवरेज हो गए लोग। सर कल रात में भी जो है वो झड़प की खबरें आई, पुलिस और छात्रों के बीच जो है वो छात्रों ने ऐसे छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं। असामाजिक तत्व, छात्रों का कहना है कि तमाम असामाजिक तत्व सत्ताधारी दल की तरफ से घुसेड़ दिए जाते हैं, जो गड़बड़ी कर रहे हैं। छात्र तो बेचारे सारे देश से आए हुए हैं, कोई लड़ने के लिए आए, वो तो शांतमय तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं, धरना दे रहे हैं। सरकार का ये कंसर्न कि छात्रों के इमोशन का इस्तेमाल विपक्ष कर रही है। कोई विपक्ष क्यों रही? इस डेमोक्रेसी में जनता की आवाज़ को उठाना कोई इमोशन को करना है। सर राम मंदिर को लेकर कल मैराथन बैठक हुई 2 घंटे की, उसमें संत समाज की एक समिति 9 सदस्यीय बनाई गई है। इतने एप्लीकेशन आ गए सीओई की नियुक्ति। अरे सब चक्कर में है कौन ज़्यादा लूट लो, क्योंकि पैसा तो अनगिनत है, पैसे का कोई हिसाब ही नहीं बात, कोई हिसाब आज तक नहीं। सीईओ की नियुक्ति 1 महीने के लिए टाल दी गई, एप्लीकेशन बहुत आ गए, दावेदार बहुत आ गए। चलिए दावेदार, जहाँ भ्रष्टाचार का राज होता है तो लोग जल्दी आगे आने की कोशिश करते हैं। मोदी जी, भारत की राजनीति गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन। तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे अपराधों को सजा देने के लिए। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में, तो फिर इस सरकार का क्या रहेगा?